हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग एक एक करके पूछते हो कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, मेरा असली घर कहाँ है। क्योंकि कुछ लोगों को ये पता है कि मैं मुंबई से हूँ, और कुछ लोगों ने मेरी वीडियो मेरे हस्बैंड के साथ भी देखी है। कभी कभी जब हस्बैंड घर पे आते हैं, रेगुलर तो वो नहीं रहते, मुंबई में ही हैं, लेकिन उनकी मुंबई में भी दूसरे एरिया में दुकान है, काफ़ी दूर है, तो डेली नहीं आ पाते। तो दोस्तों, वीडियो मैं कभी बना लेती हूँ उनके साथ, उनसे ज़बरदस्ती करके वो बनाते नहीं हैं, उनको वीडियो बनाना पसंद नहीं है। मैं ये बात और भी किसी वीडियो में बताई हूँ। तो वो तो ठीक है, हो गई वीडियो की बात। अब जब लोग मेरे हस्बैंड को वीडियो में देखते हैं तो कमेंट्स में बोलते हैं कि आपके हस्बैंड की इतनी एज है। कभी कभी तो लोग मेरे जो वीडियोस में लिख देते हैं कि आप इस गाने पे वीडियो बनाओ कि क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो शायद लोगों को मेरे हस्बैंड की जो एज है ज़्यादा दिखती है। तो आज मैं सारी बात क्लियर करने वाली हूँ और सब बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, मुंबई कैसे पहुँची। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता रही हूँ, मैं एमपी के एक सीधी ज़िले के गांव से हूँ। बहुत ही प्यारा गांव है, पूरा गांव का विकास है, विकसित गांव है। हायर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ से 11 किलोमीटर दूर पर कॉलेज भी है। सिर्फ गांव का नाम है, कस्बा टाइप पर है और बहुत बड़ा गांव है। तो मैं सीधी ज़िले के एक गांव से हूँ। मैं ये बता दूँ कि मैं मुंबई कैसे पहुँची, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले ये बता दूँ कि मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। आप लोग पूछते हो कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि मेरी शादी लव मैरिज मानूँ या अरेंज मैरिज। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड जो है 2 साल पहले से मुझे जानते थे। मेरे हस्बैंड को जो जीजा जी हैं उनका रिलेशन मेरे गांव में है, और इनके जीजा जी, हस्बैंड के जीजा जी, मेरे बारे में सब कुछ मेरे हस्बैंड को बताया करते थे। तो मेरे हस्बैंड की नज़र 2 साल पहले से मेरे ऊपर थी। फिर शादी 2 साल पहले से वो जानते थे, तो 1 साल तो कोई संपर्क नहीं था। दूसरे साल उन्होंने मेरे फैमिली वालों से संपर्क बना लिया था, मेरी मम्मी से मेरे फैमिली वाल में संपर्क बना लिया था। माता जी हैं वो राज़ी हो गई थी शादी के लिए, लेकिन मैं राज़ी नहीं थी। फिर फैमिली का इतना ज़्यादा दबाव हुआ कि मुझे भी राज़ी होना ही पड़ा। तो अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, क्योंकि वो 2 साल पहले से जानते थे। तो इस तरह से फिर मैं, जब वो मुझे जानते थे तो मैं 9th में थी, 10th में पढ़ी। फिर 10th में एग्ज़ाम हुआ, मतलब 10वीं का जब मेरा एग्ज़ाम हुआ उसके बाद छुट्टियों में जून में मेरी शादी हो गई। फिर बाकी की पढ़ाई मैं अपने माँ के घर पे ही रह के की हूँ। उसी टाइम पर जब मैं 10th में थी तो उसी टाइम पर मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया था। कुछ तो अपनी ज़रूरत भी थी और कुछ मेरा शौक भी। तो मैं माँ के घर पे ही पढ़ती भी थी रह के, और थोड़े खर्च मेरे हस्बैंड मुंबई से भेजा करते थे, लेकिन कुछ खास नहीं। इसीलिए मैं वहाँ पे पढ़ाई भी करती थी और टीचर का जॉब भी करती थी। ट्यूशन पढ़ाती थी घर पे, और वहीं पे एक शिशु मंदिर स्कूल है, तो उसमें भी मैं, जब मेरा स्कूल का छुट्टी होता था तो या कि किसी दिन गैप करके, मैं 11th में थी तो मैं स्कूल में भी जाती थी पढ़ाने भी। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि मैं जब 6 क्लास में थी तभी से मैं किचन का सारा काम करना स्टार्ट की थी। क्योंकि मैं जब 6 में थी तो मेरी माँ का एक ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से घर में कोई करने वाला नहीं था, तो घर के काम मैं ही करती थी। तो फिर मैं 6 क्लास से ही मैंने घर का सारे काम करने सीख लिए थे, किचन के काम, बाकी काम नहीं। खाना बनाने का काम करती थी और धीरे धीरे बाकी का काम में हेल्प मेरी माँ भी करवाती थी। लेकिन मतलब मेरी माँ को जो है किचन में खाना बनाने में, क्योंकि बैठ के हम लोग खाना बनाते थे गांव में, वो देसी चूल्हा और लकड़ी में खाना बनता था, जो लकड़ियाँ जला के खाना बनाते थे, तो वहाँ मतलब गर्मी में जाने से माँ को तकलीफ़ होती थी, इसीलिए मैं खाना बनाना सीख गई थी। तो ये है मेरे जीवन की स्टोरी। फिर जब जब मैंने 11th 12th पास कर लिया तो मुझे टीचर की जॉब मिली।
मैंने फिर बीए किया, 12th के बाद बीए किया, बीएड किया। बीएड करने के बाद मुझे संविदा आप लोगों ने सुना ही होगा, संविदा का एग्जाम देने के बाद जॉब मिलती है। तो मुझे जॉब मिली संविदा की, वर्ग 3 की। तो मेरी पोस्टिंग जो है एक जंगली एरिया में हुई, सीधी ज़िले के एक जंगली एरिया में हुई। वहाँ सीधी ज़िले का एक कुसमी गांव है, तो वहाँ पर बहुत जंगली एरिया था। वहाँ पर मैंने 2 साल जॉब भी की और इसी दौरान मैंने एलएलबी का भी 2 साल एलएलबी भी किया। फिर मैं सोच रही थी कि मैं ये ग्रामीण एरिया में मेरी जो पोस्टिंग हुई है, मैं टीचर बनी हूँ गांव में, तो मैं एलएलबी करके, क्योंकि मैंने बीए भी कर लिया, 12वीं किया, फिर मुझे टीचर की जॉब मिली, मैंने 3 साल बीए भी किया। उसके बाद मैं 2 साल एलएलबी भी की, एमपी में ही रह के मैंने ये सब कुछ किया। 2 साल ही एलएलबी की टीचर का जॉब करते हुए। लेकिन फिर मुझे अभी हस्बैंड मुंबई में ही रहते थे, तो फिर मुझे कुछ लोग ये पूछते थे कि शादीशुदा है, फिर पति साथ में नहीं है। और मेरे ससुराल वालों का तो मेरे लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि जो मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले पसंद नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड और इनके जीजा जी दोनों लोग मिल के किए, मतलब करते थे। तो शादी तो मेरी घर से ही हुई, लेकिन मेरी सास थी, मेरी जेठानी थी, उन दोनों का मन नहीं था। और मेरे जेठ का और जेठ जी जो हैं मेरे ससुर का, उनका मन था शादी का। इसीलिए मेरी सास और जेठानी मुझे घर में जो था मेरा सपोर्ट नहीं करती थी। जब भी मैं कभी घर पे जाती थी तो मुझे परेशान ही करती थी, मतलब जैसा चाहिए तो दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी। इसलिए मैं ससुराल कम जाया करती थी, अपनी जॉब में ही रहती या कि अपनी माँ के घर आ जाती थी। मैं पति के घर पे नहीं जाती थी। वो लोग मुझे ऐसे काम करवाती थी जो मैंने किया ही नहीं था, मुझे नहीं आता था, वो काम करने को देती थी। क्योंकि मेरे ससुराल वाले किसान लोग हैं, खेती किसानी का काम है, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत काम है, भैंस वगैरह गोबर उठाना और मतलब घर के घरेलू काम जो होते हैं किसान के घर पे, वो सारे काम मुझे नहीं आते थे। मैं किचन का काम करती थी, घर का काम तो मैं सीख ही गई थी। तो ये मेरी स्टोरी थी। फिर दोस्तों मैं मुंबई कैसे पहुंची, जब मैं टीचर का जॉब कर रही थी, मेरा 3रा साल चालू था, तो मुझे बहुत ऐसा तकलीफ़ लग रहा था। और मुझे समाज के लोग भी बार बार पूछते कि इसका पति, मैडम मतलब टीचर की जॉब तो ठीक थी, फिर लोगों का जो एक देखने का नज़रिया था वो अलग तरीके से हो गया था। काफ़ी टाइम से मैं अकेले रहा करती थी। ये जब मुंबई से जाते थे तो 5 दिन या 6 दिन के लिए जाते थे, वापसी टिकट लेके ही आते थे। इनको यहाँ मुंबई में अच्छा लगता था, ये बचपन से रहते थे, तो उसमें भी बहुत ही कम मेरे साथ रहा करते थे। और मैं अकेली पड़ गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ग्रामीण एरिया में मुझे क्या लग रहा था कि जब मेरे बच्चे आएंगे, बड़े होंगे, तो यहीं पे मेरी टीचर की जॉब रहेगी, तो मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है बहुत ही ख़राब होगा। तो ना मैं उस नौकरी से खुश थी, जॉब से खुश थी, ना मैं अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश थी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे दूसरा ये एलएलबी का, इसमें भी मेरी सक्सेस कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर मैं हस्बैंड मेरे बोले कि तुम ये सब छोड़ दो और मेरे साथ चलो मुंबई। वहाँ हम दोनों मुंबई में रहेंगे, कोई अच्छे से बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर कुछ बिजनेस करेंगे, तुम मेरे साथ बिजनेस में साथ देना। तो इस तरह से दोस्तों मैं हस्बैंड के साथ सब कुछ छोड़ के अपनी जॉब, पढ़ाई जो भी मैं कर रही थी, क्योंकि मैंने वो अपनी पढ़ाई भी 1 साल की छोड़ दिया, वो भी मैं कंप्लीट नहीं की। और तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक कमरा किराए से लिया और फिर मुझे लेके आए। कमरा छोटा था, किसी तरह से और फ्लैट लिया। जब मैं मुंबई में आई तो उसके 2-3 साल बाद ही मैंने फ्लैट लिया, चौल में लिया, मुंबई के ही एक नाला सुपारा ये शहर में लिया। फिर उसको बेचा, फिर दूसरा लिया, फिर ये लिया तीसरा। तो ये नया है, इसमें हम लोग रह रहे हैं, एक को हमने भाड़े से दे दिया। इस तरह से हमारी जो ज़िंदगी का, इसके आज जो रह रही हूँ, उसके पहले बहुत ही बड़ा संघर्ष भरा जीवन बिताया। और अभी लाइफ का संघर्ष चल ही रहा है दोस्तों। अभी जो है तो फ्लैट लिया है, जो तो फ्लैट का भी लोन है, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये रही मेरी
लाइफ की स्टोरी मेरी शादी से लेकर मेरे मुंबई आने तक। दोस्तों, इसमें मैं कुछ झूठ नहीं बोली हूँ और ना ही मैं कुछ छुपाई हूँ। तो अगर आप लोगों की मेरी मतलब जो लाइफ की स्टोरी है और मेरे जीवन की जो कहानी है अच्छी लगी हो तो लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी ये वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे और भी दोस्तों को मेरी जो लाइफ की स्टोरी है पता चल सके। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ और फेसबुक पेज भी है, फेसबुक में भी हूँ, तो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो। तो यही है मेरी स्टोरी दोस्तों। बाय। जय गुरुदेव।